बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहाँ पर इसने बहुत सी मुश्किलात भी खड़ी की हैं, ख़ुसूसन हमारे नौजवान तबके के लिए, क्योंकि इसी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ऐसी गेम्स और एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं कि जिसके ज़रिए से हमारे नौजवानों के अखलाकियात तबाह होकर रह गए हैं। और वही नौजवान अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बनाने की बजाय अपने मुस्तकबिल को तारीक कर बैठे हैं। इन्हीं नित नए गेम्स में से एक नई गेम जो है पबजी है। इस पबजी का आगाज़ जो है कि 2017 में आयरलैंड से आगाज़ होता है और 2018 में आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाली यही गेम थी। अब ये क्या है, किस तरीके से इसके नुकसानात होती हैं और ये क्यों मना है, तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो गेम है पबजी, इसमें 100 अफराद शामिल होते हैं। इसका हिस्सा जो है 100 अफराद बनते हैं। तो जो अफराद इसका हिस्सा बनते हैं वो एक जजीरे में पहुंचते हैं या फिर कोई महलात नुमा मकानात होती हैं, वहाँ पर जाकर असला हासिल करते हैं। असला हासिल करने के बाद ये ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे को फायर करते हैं, कत्ल करते हैं और नित नए तरीक़ों से जो है एक दूसरे को मारा जाता है। और यहाँ तक के मार के और जो आखिर में रह जाता है, बाकी सब मर जाते हैं, जो फातेह होता है वो विन कर जाता है और विन करने के साथ ही उसे जो है कुछ इनाम कंपनी की तरफ से दे दिया जाता है। अब ये ऐसी गेम है कि जिसके ज़रिए से अपने इस मुआशरे में न सिर्फ अखलाकियात तबाह हुए हैं बल्कि दूसरे लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अब किस तरीके से मुतासिर हुए हैं कि जिस घर में ये बच्चा जो खेल रहा होता है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से वही बच्चा जो है ना सिर्फ ज़हनी तनाव का शिकार होता है बल्कि उसे बाज़ुकात अटैक, दिल का मसला हो जाता है और दिल का अटैक हो जाता है। इसी तरीके से वो शख्स जो है मिर्गी का भी शिकार हो सकता है। और आलमी इदारा सेहत के बकौल ऐसा शख्स जो बार बार ये खेलता रहता है और उसको बहुत जल्दी राशा जैसी ये बीमारी भी शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि ऐसा शख्स जो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है, नफसियाती मरीज़ बन जाता है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो इसी के ज़रिए से दूसरों को भी अपनी रियल लाइफ में कत्ल करना शुरू कर देता है। मैं उसकी कुछ मिसाल, जैसे आप देख लें न्यूजीलैंड में 2 साल पहले जो वाक़या हुआ और उसमें एक फ़र्द जिसने लाइव जो है वीडियो के ज़रिए से पूरी दुनिया को जो है वो मामला दिखाया भी है और मस्जिद में हमला करके 50 से ज़्यादा मुसलमान नमाजियों को शहीद कर दिया। और वही शख्स कौन था? जो कि पबजी खेलने वाला था। इसी तरीके से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि अपने वालिदैन को सिर्फ रोकने पर कत्ल कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों को कत्ल कर दिया, महल्ले वालों को कत्ल कर दिया। आपके पाकिस्तान में भी बहुत से अफराद जो है इस तरह के कारनामे, इस तरह से जो है ये शर्मनाक वाक़यात कर चुके हैं और अपने अज़ीज़ व अकारिब की ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं। अब ये ऐसा एक शैतानी फ़ेल है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि एक मर्तबा एक शख्स कबूतरी के पीछे भागा चला जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना, तो आपने फरमाया ये जो कबूतरी है ये शैताना है और जो इसके पीछे दौड़ रहा है वो शैतान है। अब मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह इस तरीके से बयान की है, चूँकि कबूतरी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करने का बायस बनी, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये शैताना है। और वो जो शख्स उसके पीछे दौड़ रहा था, जिसको मेरे आका ने तशबीह दी है कि ये शैतान है, कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होकर, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़कर उसके पीछे दौड़ा जा रहा है, तो फरमाया ये शैतान है। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स कबूतरी के पीछे भागे तो वो शैतान बन जाए, और जो इस तरीके से अमल करके गेम्स खेल के दिन रात इसमें मुलविस होकर और ना
یہ وہ گیم ہے نہ وقت کا تعین کرتا ہے، نہ دیکھتا ہے صبح کو، نہ دیکھتا ہے نہ رات کو، نہ دیکھتا ہے اہم ترین اوقات کو، راتوں کو۔ شب برات ہے، شب معراج ہے، شب قدر ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لیکن نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی دل کی تسکین کی خاطر اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور نہ صرف ذکر سے غافل ہوتا ہے بلکہ معاشرے کی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسے تمام گیمز جو معاشرے کی تنزلی کا باعث بنیں، جو انسان کی اپنی اخلاقی تربیت کو اس پر اثر انداز ہوں اور وہ انسان جو ہے اخلاقی طور پر گر جائے، تو ایسی چیزیں اسلام نے منع کی ہیں۔ اور اس کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، نہ صرف نظر رکھیں بلکہ ان کو موبائل نہ دیں۔ اگر ضرورت کے تحت، جیسے آج کل جو ہے آن لائن سسٹم ہے تعلیم کے حوالے سے، تو اگر دینا بھی پڑ جائے تو پوری توجہ کریں کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، اور بچوں پر مکمل طور پر کنٹرول کریں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ آج اس طریقے پر، اس عمل پر تو آ گیا ہے، لیکن ہمارے اسلامی روایات وہ نہیں جانتا کہ ہم نے کس طرح کے عقائد رکھنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کس طریقے سے ماننا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، وضو کی شرائط کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے۔ انسان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ہمارے نوجوان طبقے کو اس چیزوں کا نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہے تو کس چیز کا پتہ ہے کہ میں نے کسی کو مارنا ہے تو کس طریقے سے مارنا ہے، میں نے کسی کو ختم کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، میں نے یہ غلط کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اور یہ آج کے اس ٹیکنالوجی کی دور نے جہاں ہماری زندگی کو آسان بنایا، وہاں پر ہمارے اس نوجوان طبقے کے بگاڑ کا سبب بھی بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہمیں آنا پڑے گا اسلام کی طرف، ہمیں اسلامی روایات کو پڑھنی پڑیں گی، ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور ایک مرتبہ پھر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آؤ اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر آ جاؤ، آؤ ذرا دیکھو کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے زندگی کو بسر کیا ہے۔ جب ہم اس طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی اور ہم رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔